नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट पेश किया गया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 6,000 करोड़ ज्यादा है। सात निश्चय पार्ट 2 योजना की शुरुआत की गई है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 4,671 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत पुराने और नए आईटीआई संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने पर जोर होगा। युवाओं को रोजगार में आसानी होगी। हर प्रमंडल में टूल रूम बनाया जाएगा। इसके साथ युवाओं को तकनीकी शिक्षा हिंदी में दिलवाने की कोशिश की जाएगी। बिहार राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आकार 2,18,303 करोड़ रुपए है, जिसमें स्कीम मद का कुल बजट आकार 1,518 करोड़ 86 लाख करोड़ रुपए है तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट आकार 1,17,783 करोड़ 84 लाख रुपए है। चलिए जानते हैं बजट की 10 बड़ी बातें। तो पहली बड़ी बात है कि अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 लाया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 4,671 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक की गुणवत्ता बढ़ाने पर सरकार का जोर होगा। ट्रेनिंग पर जोर होगा और हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। नेटवर्किंग, आईटी समेत कई ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए 110 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएंगे। प्रमंडलों में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। 10वीं और 12वीं पास छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। तो 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के लिए सरकार ने 4,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7 निश्चय 2 योजना के लिए 4,671 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। योजना की प्रारंभिक तैयारी कर ली गई है तथा वर्ष 2021-22 से इन सभी निश्चय योजनाओं पर कार्य प्रारंभ होगा। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो स्किल्ड युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार 50% अनुदान के साथ युवाओं को 5 लाख का लोन मात्र 1% के ब्याज पर देगी। अपना उद्यम व्यवसाय लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। नया उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख रुपये का ऋण मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाएगा। 2021 से 2025 में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा सरकार करने वाली है और इसके लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वर्ष 2020-25 में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। आप अभी सुने। इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ रुपए के व्यय का उपबंध किया गया है। और इसके साथ युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजों का भी विकास होगा। की मांग के अनुरूप आधुनिक तकनीक वाले प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है। इसके लिए पुराने और नव संस्थापित राजकीय आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं को भी आधुनिक बनाया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण कराया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य के प्रत्येक राजकीय आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इनमें राजकीय आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को
वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्च स्तरीय और नई तकनीक वाले क्षेत्रों में जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है, यथा सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान राज्य में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और राजगीर के खेल परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया। बिहार में चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ राजगीर के खेल परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और इस बजट में गांव के विकास पर भी खास ध्यान दिया गया है। जानते हैं गांव के विकास के लिए 10 बड़े प्रावधान क्या हैं। तो 10 बड़े प्रावधानों की अगर हम बात करें एक एक कर, तो गांव में नालियों की सफाई कराई जाएगी जो खास है। दूसरी बात यह कि गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अलावा पशुपालकों को आधुनिक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मछली पालन की जहां तक बात है तो इसे बढ़ावा देने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। पांचवी बात यह है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास योजना लाया गया है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है इस बजट में। कृषि के लिए बजट में 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल का भी निर्माण कराया गया है। और 10वीं बात की गांव में संपर्क सड़क बनाने की भी योजना है इस बजट के तहत। तो वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में कोरोना रिकवरी रेट 99% से ज्यादा है और मृत्यु दर 0.58% है। का रिकवरी रेट 99% से अधिक है। बिहार राज्य में कोविड-19 के मरीजों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम 0.58% है। तो बजट पेश करते समय वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के जरिए यह बताने की कोशिश की कि कोरोना काल में कैसे सरकार ने सबके साथ मिलकर कोरोना को हराने में कामयाबी पाई। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तारकिशोर प्रसाद शायरी के जरिए संदेश उन्होंने दिया कि सरकार राज्य के विकास के प्रति सचेत है। वित्त मंत्री का शायराना अंदाज देखकर सदन का माहौल भी खुशनुमा हो गया। उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को संतुलित बताया है। सीएम ने ट्वीट किया है कि यह बजट संतुलित है और सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वर्ष 2005 से अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास दर डबल डिजिट में है और उससे यह बजट और गति देगा। तो बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था में विकास डबल दर डिजिट में रही है। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुने तो बजट को झूठ का पुलिंदा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 का जिक्र किया गया, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 1 पूरा नहीं हुआ है। साथ ही ना तो बंद पड़े मिलों का जिक्र हुआ, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जिक्र हुआ। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सेशन का जो है दूसरा दिन है, जिसमें कि बिहार सरकार ने 1 साल का बजट पेश किया है। आप सब लोगों ने बजट को देखा, सुना। ये पूरी तरीके से जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है।
पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जिक्र तक इस बजट में नहीं रहा। केवल घोषणाएं और ऐसी घोषणाएं जो फिर से दोहराया गया, जो 7 निश्चय 1 की बात है, वो भी अब तक पूरा 7 निश्चय 1 नहीं हो पाया। 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की गई, लेकिन इसमें झूठ हम इसलिए बोलेंगे, आप सब लोगों ने देखा होगा, एक इंडस्ट्री, कारखाने लगाने की कोई जिक्र नहीं हुआ। बिहार में नई सरकार का पहला बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश किया और बजट के पहले विपक्षी नेताओं ने सदन के अंदर और बाहर हंगामा और नारेबाजी की। जो माले नीतीश कुमार से ये जवाब मांगने जा रहे हैं। नई सरकार का पहला बजट, पूरे बिहार की निगाहें बजट पर टिकी थी। लोग जानने को आतुर थे कि सरकार के पिटारे से उनके लिए क्या निकलता है। सदन की कार्यवाही शुरू होती उसके पहले सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। महंगाई, पेपर लीक और जहरीली शराब से मौत के मामलों पर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों ने सरकार को घेरा। विपक्षी नेताओं ने विरोध के अलग अलग और अनोखे तरीके अपनाए। किसानों और महंगाई के मुद्दे पर विरोध स्वरूप तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे हैं ट्रैक्टर से। आप देखिए, उनके साथ यहां पर राजद के कई और विधायक हैं जो ट्रैक्टर से यहां विधानसभा के मुख्य द्वार। तेजस्वी यादव जो ट्रैक्टर है वो अंदर नहीं जाने दिया गया है और ट्रैक्टर को पार्क करने के लिए कहा जा रहा है। 1 मिनट हम तेजस्वी जी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब जो नियम है, हालांकि पार्लियामेंट तक लोग ट्रैक्टर चला के गए, लेकिन यहाँ कोनो लड़ाई करना नहीं है, जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। तेजस्वी यादव की तरह ही कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने भी विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। महंगाई के विरोध में शकील अहमद खान आलू, प्याज और अनाज के साथ विधानसभा परिसर पहुंचे। ये लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमने 1 लाख मैट्रिक टन खरीद लिया, 2 लाख मैट्रिक टन खरीदा, अब हो गया। ऐसा सवाल वो नहीं, सवाल किसान जो उपजाता है उसकी कीमत, उसको जो तय किया है सरकार ने वो तय होना चाहिए, और अगर उससे नीचे कोई खरीदे तो कानून बनना चाहिए। हमेशा की तरह माले विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर विरोध जताया। माले विधायकों ने महंगाई, जहरीली शराब से मौत और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। गोपालगंज के लेकर के हम कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और कहां से शराब लोग पी लिया और मर गया। हम मृत परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा की मांग करते हैं। विरोध सिर्फ सदन के बाहर ही नहीं हुआ, सदन के अंदर भी होता रहा। विपक्षी विधायकों, खासकर तेजस्वी यादव ने मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उठाया और प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया गया है महोदय, विषय को लेकर के अति गंभीर मसला है महोदय। सीबीएसई के पैटर्न पे बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, लेकिन आज तक सीबीएसई का जो है पेपर लीक नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा पेपर नहीं है बिहार सरकार का जो लीक नहीं होता है। जहरीली शराब से मौत का मुद्दा सबसे पहले न्यूज 18 ने उठाया था। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मामला भी सबसे पहले हमने ही उठाया था। आज जिसकी गूंज विधानसभा के बाहर और अंदर तक सुनाई दी। ये जो बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा जो चल रहा है सोशल साइंस का, उस समय लीक हुआ था। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत, शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। माननीय सदस्यगण, आप उचित समय पर उठाएंगे। खबरें अभी और भी हैं, जो आइएगा कहीं नहीं। शराबबंदी वाले बिहार में देसी शराब की खेती हो रही है। सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है। न्यूज 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो हैरान करने वाली हैं। शराब की खेती का पर्दाफाश।
न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। धंधेबाजों की गिरफ्तारी कब? आपने खेतों में आलू टमाटर की फसल तो देखी होगी, अब खेतों और तालाबों के खाक छानते इन खाकीधारियों को भी देख लीजिए। ये पुलिस वाले किसी अपराधी की तलाश में नहीं हैं, बल्कि ये शराबबंदी वाले बिहार में शराब को ढूंढ रहे हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें छपरा की हैं, जहां शराब की खेती की जा रही है। हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह छपरा के उमा नगर मोहल्ले में शराब बनाया और बेचा जा रहा है। इस खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। यहाँ पे पुलिस के जवान पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खेतों में दबा करके इस शराब को रखा गया था। बिल्कुल खेतों में आपने फसल उगते हुए तो देखा होगा, यहाँ शराब की खेती की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरे पुलिस के जवान जो है हमारे लगातार नष्ट कर रहे हैं। काफ़ी देर से ये ऑपरेशन चल रहा है और ये आप देख सकते हैं यही वो शराब है जो जहरीली शराब कांड को जिसके द्वारा अंजाम दिया जाता है। यही शराब अगर जहर बन जाता है तो कई लोगों की जान ले लेता है। आप देख सकते हैं, हम नज़दीक से दिखाना चाहेंगे, हम कैमरा मैन को कहेंगे कि ठीक से इस चीज़ को दिखाएं कि ये जो जिस तरह से आलू की खेती की जाती है उस तरह से यहाँ शराब की खेती की जा रही है छपरा में। यहाँ पर गड़ा हुआ था इसका, खेत में गड़ा हुआ था। हाँ, खेत में गड़ा हुआ था। हम लोग सर्च में पाए तो देखे कि यहाँ पर गड़ा हुआ है शराब, तो उसको हम लोग क्षतिग्रस्त कर रहे हैं ताकि और सब आम जनता को इससे फायदा मिलेगा। शराबबंदी वाले बिहार की यही सच्चाई है। जिले के उमानगर मोहल्ले में शराब धंधेबाज बड़े पैमाने पर शराब का उत्पादन कर रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम हरकत में आई। इस ऑपरेशन के दौरान न्यूज 18 की टीम भी पुलिस के साथ मौजूद रही। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो है लगातार इस एरिया में छापेमारी कर रहे हैं, ऑपरेशन चला रहे हैं और कई जगह से बड़ी मात्रा में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। जैसा कि लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से शराब का धंधा चल रहा था, तो पुलिस यहाँ पहले भी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन इस बार जो है एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये ठीक, आप एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये खेतों के अंदर में किस तरह से शराब बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि जितने भी खेत है, खेत के अंदर से शराब निकल रहा है। तो ये एक बड़ा मामला है और शहर के बिल्कुल पास, जो शहर से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर यह शराब के धंधे का पूरा खुलासा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। देख रहे शराब की बड़ी भट्टियों को नष्ट किया गया है, लगभग हजारों लीटर शराब यहाँ नष्ट कर दिया गया है और ये ऑपरेशन जो है फिलहाल अभी जारी है। और अभी जो न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी उस पर कहीं ना कहीं इस खबर पर प्रशासन ने अब मुहर लगा दी है और छापेमारी का अभियान शुरू कर दिया गया है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बाद भी धंधेबाज बाज नहीं आ रहे, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस धंधेबाजों को कब गिरफ्तार करेगी जो शराबबंदी वाले बिहार में मौत की खेती कर रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज 18 छपरा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।